नैनीताल जनपद के उखलकांडा ब्लॉक के छीड़ा खान रीठा साहिब मोटर मार्ग में एक भीषण हादसे में 9 लोगों की मौत हुई, तो वहीं इस सड़क हादसे में 9 वर्षीय एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसका इलाज हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में चल रहा है। ऐसे में देर रात डीएम नैनीताल वंदना सिंह ने सुशीला तिवारी अस्पताल जाकर बच्चे का हाल जाना। सुशीला तिवारी अस्पताल के प्राचार्य अरुण जोशी और डॉक्टरों की टीम के साथ उन्होंने काफी देर तक बातचीत की। बच्चों को बेहतर से बेहतर इलाज दिए जाने के निर्देश डीएम नैनीताल द्वारा दिए गए हैं। साथ ही इस घटना की मजिस्ट्रेट जांच के भी निर्देश डीएम द्वारा दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि सभी शवों का पोस्टमार्टम उसी क्षेत्र में करवा दिया गया है। साथ ही आज उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है। फिलहाल प्रशासन की प्राथमिकता घायल बच्चे को बेहतर से बेहतर इलाज मुहैया कराने की है और वह पूरी तरह से स्वस्थ हो, इस पर ध्यान दिया जाए। मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री द्वारा 2-2 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की गई है। साथ ही जिला प्रशासन द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष में भी आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग की जाएगी। इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह भी मौजूद रही। घटना हुई है आज जो छेड़ा खान मार्ग पर काफ़ी दुखद जो है दुर्घटना है। लगभग 11 व्यक्ति उस पिकअप में सवार थे और 9 लोगों की उसमें डेथ हो गई है और एक बच्चा अभी यहाँ सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में भर्ती है, जिसको हमने अभी देखा है, डॉक्टर से भी बात करी है। तो बच्चे को बाहर तो ऐसा कोई शरीर पर चोट नहीं है, लेकिन उसको सर में चोट डॉक्टर्स वगैरह बता रहे हैं। अभी सारे उसके जो बेसिक टेस्ट है वो कर रहे हैं डॉक्टर्स, और जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हो सकती है या जो प्राइमरी ट्रीटमेंट हो सकता है वो उसको प्रोवाइड कराया जा रहा है। डॉक्टर्स को भी यही निर्देश दिए हैं कि इस बच्चे का जीवन बचाना अभी हमारी प्राथमिकता है, क्योंकि उसकी पूरी फैमिली लगभग जो है इस दुर्घटना में सबकी डेथ हो गई है। तो बाद में उसके बच्चे के पुनर्वास वगैरह के बारे में भी प्रशासन व्यवस्था करवाएगा। अभी जो पहली प्रायोरिटी है वो उसका जीवन बचाने की है। ये जो दुर्घटना थी इस मार्ग में, ये लगभग 8:30 बजे के आसपास इसकी सूचना प्रशासन को मिली थी और टीमें विदिन 15 मिनट्स सारी मूव हो गई थी, धारी से भी और भीमताल क्षेत्र से भी, स्वास्थ्य, एसडीआरएफ, एसडीएम और तहसीलदार वगैरह, और 11:30 पौने 12 बजे तक लगभग सभी वहाँ पहुँच गए थे। और 12:30 बजे एसडीएम भी मौके पर जो है पहुँच गए थे घटनास्थल पर। अभी रात में भी हमने, क्योंकि पोस्टमार्टम भी मौके पर ही कराया गया है सभी का, जो भी डेड बॉडीज़ थी उनका, और सुबह क्योंकि अंतिम संस्कार ग्रामीण वासियों के द्वारा वहाँ किया जाना है, तो हमने ये निर्देश दिए हैं उप जिलाधिकारी को कि वहीं गांव में ही वो निवास करेंगे। आज वो पतलोट में रुके हुए हैं और सुबह अंतिम संस्कार तक का जो भी सहायता की आवश्यकता पीड़ित परिवारों को होती है वो प्रशासन की तरफ से दी जा रही है। उसके बाद भी जो चीज़ें यथासंभव हम लोग कर पाएंगे वो करेंगे। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से भी 2-2 लाख रुपए की घोषणा करी गई है, उसके चेक भी हमने बनाकर भिजवा दिए हैं। तो अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट तक वो भी सभी पीड़ित परिवारों को उपलब्ध हो जाएंगे। जो धनराशि है उसकी भी जो व्यवस्था है वो करवा दी गई है। इसके बाद भी भविष्य में, क्योंकि ये धनराशि तो बहुत कम है जो भी है, लेकिन भविष्य में भी यदि किसी सहयोग की ज़रूरत होगी तो इन परिवारों के लिए हम लोग शासन को प्रस्ताव भेजेंगे। जो रोड है लगभग 24 किलोमीटर की रोड है, इसमें काफ़ी स्थानों पर बहुत ख़राब भी है। इसकी जो दुर्घटना हुई है किलोमीटर 1 में हुई है, वहाँ पर जो प्राथमिक रूप से संज्ञान में आ रहा है वो दुर्घटना किसी मोटरसाइकिल को रास्ता देने के कारण, बैलेंस बिगड़ने के कारण हुई है। लेकिन इसके जो विस्तृत कारण हैं उसकी जांच हम मजिस्ट्रेट जांच करेंगे। उसके आदेश उपजिलाधिकारी को दिए गए हैं। वो बाकी चीज़ें विस्तृत तकनीकी जांच वाहन की भी और अन्य चीज़ों की होने के बाद ही सामने आ पाएंगी। ये भी होगा, और साथ में इस रोड के सुधारीकरण के लिए भी कुछ धनराशि पूर्व में ही जारी की जा चुकी है। लगभग 3 दिन पूर्व वो धनराशि हम लोगों ने आपदा के अंतर्गत तात्कालिक सुधारीकरण के लिए इसमें जारी कर दी गई थी। उसका भी काम जो है तत्काल शुरू करवाया जाएगा।